एलिफेंटा यानी पत्थर में तराशे हुए देवता। चलिए आज हम सब मिलकर एक ऐसी कमाल की जगह की यात्रा पर निकलते हैं जहां देवताओं को यकीन करना मुश्किल है, चट्टानों से ही जीवंत कर दिया गया है। सोचिए, मुंबई जैसे बड़े शहर के ठीक बगल में समंदर के बीचों बीच एक ऐसा अजूबा छिपा है जहां भगवान को मानो पत्थरों से तराश कर बाहर निकाला गया हो। है ना कमाल की बात? तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां इतिहास, रहस्य और आस्था तीनों का संगम होता है। ये सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है उनमें बसी हुई गहरी श्रद्धा की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस प्राचीन स्थल तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि यकीन मानिए मंजिल से पहले का ये सफर भी अपने आप में एक अलग ही रोमांच है। हैरानी की बात है कि ये रहस्यमयी दुनिया आज की मॉडर्न मुंबई से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। गेटवे ऑफ इंडिया से बस थोड़ी ही दूर एक द्वीप पर, जिसे पहले घारापुरी द्वीप के नाम से जाना जाता था। अच्छा, तो यहाँ पहुँचने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। गेटवे ऑफ इंडिया से एक फेरी पकड़नी होती है और फिर समंदर के ऊपर लगभग 1 घंटे का वो सफ़र, वो आपको सीधे उस ऐतिहासिक द्वीप पर ले जाता है। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। बात करते हैं इन गुफाओं के हजारों साल पुराने इतिहास की और उस कमाल की कला की जो इन्हें इतना ज्यादा खास बनाती है। देखिए, इन गुफाओं की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका बनना 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 8वीं शताब्दी तक चला। मतलब हम 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी कला देख रहे हैं। सोचकर ही अजीब लगता है। और जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान कर देती है वो ये है कि इन गुफाओं को किसी छोटी मोटी चीज से नहीं, बल्कि ठोस बेसाल्ट चट्टानों से सिर्फ हाथों से काटकर बनाया गया था। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के, ये तो हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता शानदार सबूत है। और इसी कमाल की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा नमूना एक 20 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा। तो ये है एलिफेंटा गुफाओं का दिल, यहाँ मौजूद त्रिमूर्ति की प्रतिमा। ये महज एक मूर्ति नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और कलात्मक प्रतीक है। कहते हैं कि ये मूर्ति इतनी शांत और साथ ही इतनी शक्तिशाली है कि इसे देखने वाला इंसान कुछ पलों के लिए बस वहीं ठहर सा जाता है। इसमें वाकई एक अजीब सा खिंचाव है जो अपनी ओर खींचता है। तो सवाल ये उठता है कि इस त्रिमूर्ति का आखिर मतलब क्या है? इसमें भगवान शिव के 3 अलग-अलग रूपों को दिखाया गया है। एक चेहरा सृजन का, मतलब क्रिएशन का प्रतीक है। दूसरा चेहरा संरक्षण का, यानी प्रिजर्वेशन, और तीसरा है विनाश का, डिस्ट्रक्शन। जीवन का पूरा चक्र सोचिए एक ही मूर्ति में समाया हुआ है। अब देखिए, हर महान और प्राचीन जगह की तरह एलिफेंटा भी अपने सीने में कुछ अनसुलझे रहस्य छुपाए हुए है। ऐसे रहस्य जो आज भी इतिहासकारों को और हम जैसे जिज्ञासु लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। पहला रहस्य वो है कारीगरी का। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां और उन पर इतने सटीक, इतने जीवंत चेहरे के भाव, आखिर सिर्फ हाथों से ये सब कैसे बना लिया गया? उस समय की तकनीक क्या रही होगी? ये सवाल आज भी कायम है। दूसरा रहस्य है इनके टिके रहने का। जरा सोचिए, हजारों साल गुजर गए, समंदर के इतने करीब होने की वजह से नमी है, हवा है, फिर भी पत्थर से बनी ये गुफाएं आज भी इतनी मजबूती से कैसे खड़ी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर आता है आखिरी और शायद सबसे बड़ा रहस्य, इनके मकसद का। क्या ये सिर्फ एक मंदिर था, या जैसा कि कुछ लोग मानते हैं ये गुप्त आध्यात्मिक साधनाओं का एक खास केंद्र भी था? इसका असली मकसद क्या था, ये आज तक पूरी तरह साफ नहीं है। खैर, रहस्य चाहे जो भी हो, एक बात बिल्कुल साफ है, एलिफेंटा गुफाओं का सांस्कृतिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे पूरी दुनिया ने पहचाना और सराहा है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या हैं? ये दर्जा उन जगहों को दिया जाता है जिनका सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व बहुत ही असाधारण हो। मतलब ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। और अपनी एलिफेंटा की गुफाओं को ये सम्मान मिला साल 1987 में। इसी के साथ इनकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस पर एक पक्की मोहर लग गई। इस जगह की पॉपुलैरिटी का अंदाजा एक छोटी सी बात से लगाया जा सकता है। जो विदेशी टूरिस्ट यहाँ आते हैं ना, वो अक्सर एलिफेंटा गुफाओं को मुंबई की जान कहते हैं।
ये बात अपने आप में दिखाती है कि ये जगह लोगों पर कितना गहरा असर छोड़ती है। तो कुल मिलाकर अगर कोई इतिहास, रहस्य और प्राचीन कला की उस अद्भुत शक्ति को वाकई में महसूस करना चाहता है, तो एलिफेंटा एक ऐसा अनुभव है जिसे जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। ये वाकई कला और आस्था का एक अद्भुत संगम है। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इतने सारे रिसोर्सेज के साथ भी ऐसी कोई चीज़ बनाना मुमकिन है जिसमें इतनी रूह हो।